हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HVD क्रिएशन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क जो कि वनडे एग्ज़ाम में हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है, जैसे कि SSC और CITS एग्ज़ाम में जो कि बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि 25 से प्लस क्वेश्चन को जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम CITS एग्ज़ाम में बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो समय न वेस्ट करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेलकम। चलिए तो देखते हैं आगे कि पहला क्वेश्चन कौन सा आता है मेरे सामने। तो चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 कि विच इज़ द फर्स्ट पब्लिक पैकेट स्विच कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि इनमें से कौन सा पब्लिक फर्स्ट पैकेट स्विच कंप्यूटर नेटवर्क है। ऑप्शन नंबर ए है अर्पानेट, ऑप्शन नंबर बी है एयरनेट, ऑप्शन नंबर सी है स्काईनेट, ऑप्शन नंबर डी है डरपानेट। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन नंबर होगा आंसर इसका। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसका सही आंसर कौन सा है। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अर्पानेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने कि क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस दैट मॉनिटर्स टू फ्रॉम योर नेटवर्क, यानी कि मॉनिटर से कौन सा नेटवर्क जुड़ता है, किसके लिए, तो नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है फायरवॉल, ऑप्शन नंबर बी है गेटवे, ऑप्शन नंबर सी है राउटर और ऑप्शन नंबर डी है वायरस चेकर। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए देखते इसका सही आंसर कौन सा होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी कि फायरवॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाउ मेनी स्टैंडर्ड ऑफ RJ वायरिंग, यानी कि RJ वायरिंग के लिए कितने स्टैंडर्ड का नीड होता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कितने, 2। तो हमें RJ वायरिंग के लिए कितना स्टैंडर्ड चाहिए, 2। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच केबल हैज एन इनर कंडक्टर एंड एन आउटर कंडक्टर सेपरेटेड बाय इंसुलेशन, यानी इंसुलेशन में कौन सा कंडक्टर सेपरेट करता है इनर लेवल में केबल को। ठीक है। चलिए तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्शन नंबर बी है फाइबर ऑप्टिक्स केबल एंड ऑप्शन नंबर सी है कोएक्सियल केबल एंड ऑप्शन नंबर डी है माइक्रोवेव केबल। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोएक्सियल केबल। दोस्तों तो मैं आपको ये बता दूं कि कभी भी कोई भी आंसर अगर आपके सामने दिख रहा हो तो ऐसा मत समझिएगा कि उसका ये सही ही आंसर होगा। तो ध्यान में रहे कि जो हमें सही लगे वही क्वेश्चन को टिक करेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन को टिक नहीं करेंगे। ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम में रहें तो हमेशा ध्यान रहे कि क्वेश्चन क्या कहता है, निगेटिव या पॉजिटिव। ठीक है। अगर निगेटिव मार्क हो तो हम उस क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे ताकि हमारा मार्क्स ना कटे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यूजुअली कैट 5 केबल हैज मेनी पेयर। ठीक है, मेनी पेयर यानी कि कैट 5 केबल में कितने सारे पेयर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1 पेयर, ऑप्शन बी है 2 पेयर्स, ऑप्शन सी है 3 पेयर्स एंड ऑप्शन डी है 4 पेयर्स। तो जैसा कि आपको आंसर देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर
डी हमारा सही आंसर होगा 4 पेयर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विच पोर्ट इज यूज्ड टू कनेक्ट RJ45 कनेक्टर्स, यानी कि कौन सा पोर्ट जो है कि RJ45 से जुड़ा रहता है। देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इथरनेट, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है USB पोर्ट, एंड ऑप्शन नंबर सी कह रहा है HDMI पोर्ट, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कोलेंट्रोनिक पोर्ट। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा इसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी इथरनेट हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, बताइए। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। और ऑप्शन नंबर सी में करा है HDMI। HDMI का फुल फॉर्म क्या होता है? HDMI का फुल फॉर्म जानते हैं दोस्तों? तो बताइए, कमेंट में बताइए। चलिए, तो HDMI पोर्ट का फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। क्या होता है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस विच सेंड्स इंफॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर नेटवर्क, यानी ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कि इंफॉर्मेशन को भेजते हैं किसमें? कंप्यूटर नेटवर्क में। तो पहला ऑप्शन नंबर ए है रिसीवर, ऑप्शन नंबर बी है ट्रांसमीटर, ऑप्शन नंबर सी है सेंडर, और ऑप्शन नंबर डी है मीडियम। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि बिना टाइम इन्वेस्ट किए हुए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंडर। सेंडर हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को बता दें कि अगर कोई भी पर्सन पहले किसी भी मैसेज को सेंड करता है तो सेंड करने के बाद किसी मीडियम में जाता है, मीडियम के बाद रिसीवर के पास आता है, फिर रिसीवर उसको पहले उसको ना डिकोड करता है, तब उसको प्राप्त करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सेंडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लीजिए आपका सामने आ गया सबसे विस्फोटक क्वेश्चन, जो कि सबसे इजी और सबसे शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जो हम लोग पढ़े हैं कि नेटवर्क में बहुत सारे होते हैं, उसी में एक प्रकार है लैन। लैन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन? तो बताइए, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है लाइट एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी लाइट एरिया नेटवर्क, और ऑप्शन नंबर डी लेफ्ट एरिया नेटवर्क। तो बताइए कौन सा इसका आंसर होगा? बताइए कमेंट में क्या होगा लैन का फुल फॉर्म। चलिए, जैसा कि आप लोग देख चुके होंगे, चलिए तो ये रहा हमारा सही आंसर। सही आंसर कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। इसी तरीके से मैन का आ जाएगा, वैन का आ जाएगा। तो जिस तरह लैन का बताया कि लोकल एरिया नेटवर्क, उसी प्रकार से वैन का भी होता है। तो सिर्फ W को चेंज करना है, उसमें ए और एन को नहीं चेंज करना। वैन का मतलब हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। और उसी तरह मैन भी होगा, मैन तो सिर्फ एम को चेंज करना था, एम से मेट्रोपॉलिटन। क्या हो जाएगा? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसी प्रकार से फिर पैन आ जाएगा, तो पैन में सिर्फ पी के लगाएंगे तो पर्सनल, और ए फॉर एरिया, एन फॉर नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क विच स्पैन्स अ लार्ज फिजिकल एरिया कनेक्टिंग सेवरल साइट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस सिटीज, कंट्रीज एंड कनेक्ट्स इज नोन एज। यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यानी कि कौन सा नेटवर्क जो है, कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि बहुत सारा एरिया को कवर करता है, शहर को कवर करता है, देश को शहर करता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? ऐसा नेटवर्क क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए है लैन, ऑप्शन नंबर बी है वैन, ऑप्शन नंबर सी है मैन, और ऑप्शन नंबर डी है पैन। जैसा कि हमने आपको फुल फॉर्म बता दिया है, तो अब बताइए कौन सा आंसर इसका सही आंसर होगा। तो चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा हमारा
वैन। वैन का फुल फॉर्म क्या होता है कि वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि वाइड मतलब कि ब्रॉड, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा, ठीक है। वाइड का मतलब यही होता है बहुत बड़ा, तो सही आंसर इसका हो जाएगा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर एक हमने बता ही दिया था आपको कि एक है फुल लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और पैन का पब्लिक एरिया नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये लीजिए फिर से आ गया वही लॉलीपॉप सवाल, ये एकदम लॉलीपॉप सवाल है कि वेयर BNC कनेक्टर आर यूज्ड, यानी BNC कनेक्टर कहाँ पर यूज्ड होता है। तो चलिए देखते हैं। हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है टेलीविजन, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है लैपटॉप, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मोबाइल, एंड ऑप्शन नंबर डी कह रहा है टैबलेट। यानी BNC कनेक्टर का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो बताइए। टेलीविजन में करते हैं, लैपटॉप में करते हैं, मोबाइल में करते हैं, या फिर टैबलेट में करते हैं। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमेशा टेलीविजन, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। यानी BNC कनेक्टर का यूज हम कहाँ करते हैं, टेलीविजन यानी कि दूरदर्शन में करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ हाई स्पीड नेटवर्क मीडिया, यानी कि कौन सा ऐसा नेटवर्क मतलब कि मीडिया है जिसको हम हाई स्पीड के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्शन नंबर बी है अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल, और ऑप्शन नंबर सी है कोएक्सियल केबल, और ऑप्शन नंबर डी है फाइबर ऑप्टिक्स केबल। चलिए दोस्तों बताइए कहीं सही आंसर कौन सा होगा। चलिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं आंसर जो कि हमें स्क्रीन पर शो हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी यानी फाइबर ऑप्टिक केबल हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चले। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, ये रहा आपका मस्त क्वेश्चन, गुड गुड गुड, यानी कि विच केबल इज यूज फॉर कनेक्टिंग हब टू हब, यानी कि ऐसा कौन सा केबल है जिसको हम जोड़ते हैं किससे, एक हब से दूसरे हब को हब से जोड़ते हैं। चलिए तो ये रहा हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा क्रॉस ओवर केबल। क्या हो जाएगा, क्रॉस ओवर केबल, यानी कि जब भी हम एक केबल को दूसरे केबल से जोड़ते हैं, या फिर एक हब को दूसरे हब से जोड़ते हैं, तो उसमें कौन सा उपयोग होता है, क्रॉस ओवर, यानी एक के ऊपर एक, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड द फास्टेस्ट डाटा ट्रांसमिशन स्पीड। आप लोग हमेशा देखते हैं है ना कि स्पीड क्या है, तो उसी तरह इसमें भी कह रहा है कि अगर हम देखते हैं कि सबसे फास्ट डाटा कौन सा होता है। जैसे अभी हम लोग नहीं चलाते हैं कि पहले 2G था, फिर 3G आया, फिर उसके बाद 4G आया, और 5G आ गया है, ठीक है। तो उसी तरह से इसमें से देखेंगे कि इसमें सबसे फास्टेस्ट डाटा कौन सा स्पीड है, Gbps, Mbps, Kbps और Bpsc। बताइए सही में क्या होता है इसका। जीबी मतलब क्या होता है, गीगाबाइट, और पीएस का मतलब पर सेकंड, एमबी मतलब मेगाबाइट पर सेकंड, केबी का मतलब किलोबाइट पर सेकंड, और बीपीएस की मतलब कुछ नहीं होता है। ये एक स्टेट लेवल एग्ज़ाम का नाम है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। चलिए दोस्तों, तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं आपको स्क्रीन पर आंसर शो हो रहा है, क्या है Gbps, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। जी मतलब वही गीगाबाइट पर सेकेंड। जैसे हम लोग नहीं देखते हैं कि 5G की एकदम फास्ट होता है, तो उसी तरह इसमें जो ऑप्शन में रहे, ऐसा नहीं कि Gbps हो तो वही होगा, इसके आगे भी होता है, किलोबाइट होता है, मेगाबाइट होता है, गीगाबाइट होता है, फिर TBps होता है, टेराबाइट, ठीक है, उस तरह से और भी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ वाईफाई। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ वाईफाई, यानी कि वाईफाई का फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होगा मैक्सिमम। ऑप्शन नंबर ए है 2.4 हर्ज से लेके गीगा हर्ज से लेके 5 गीगा हर्ज, 2.9 गीगा हर्ज से लेके 5 गीगा हर्ज। ऑप्शन नंबर सी में कर रहा है 3.9 गीगा हर्ज से 5 गीगा हर्ज, और डी है 4.4 गीगा हर्ज एंड 5 गीगा हर्ज। बताइए कौन सा सही हुआ। चलिए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा
सही आंसर हमारे डिस्प्ले पर शो हो रहा है। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है कि विच ट्रांसमिशन टेक्निक इज यूज बाई मोबाइल नेटवर्क, यानी किस टेक्निक का हम यूज करेंगे, किस में, मोबाइल नेटवर्क में। तो मोबाइल का नेटवर्क कौन सा होता है बताइए। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है माइक्रोवेव, बी में कह रहा है रेडियो, सी में कह रहा है इंफ्रारेड और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी। अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी कौन सा, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हमारे आंसर की तरफ चलते हैं। तो हमारा आंसर नंबर ऑप्शन बी है, जो कि हमारा रेडियो है। मोबाइल में कौन सा नेटवर्क का यूज होता है, रेडियो नेटवर्क का यूज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि विच टोपोलॉजी इज कनेक्ट अलॉन्ग विथ सिंगल पीस ऑफ एन या डब्ल्यू केबल, यानी कोई भी केबल एन हो या डब्ल्यू केबल हो, किस सिंगल के द्वारा जोड़ा जाएगा। ठीक है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए है रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है बस टोपोलॉजी और ऑप्शन नंबर डी है मेश टोपोलॉजी। बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, यानी कि स्टार टोपोलॉजी के द्वारा हम किसको जोड़ते हैं, एक सिंगल पीस को ऑफ एन डब्ल्यू को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आ रहा है, ठीक वैसा ही क्वेश्चन कि विच टोपोलॉजी इज मल्टी पॉइंट कनेक्टर, यानी कि मल्टी पॉइंट कनेक्शन को, हमें एक से ज़्यादा कनेक्शन को कैसे जोड़ते हैं, किस टोपोलॉजी की तरह जोड़ते हैं। रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी एंड नेक्स्ट हो जाएगा आपका स्टार टोपोलॉजी। तो वहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, बताइए बताइए सही आंसर कौन सा हो जाएगा। चलिए तो ये रहा हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए कह रहा है कि विच इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेट इन डाटा कम्युनिकेशन, यानी डाटा कम्युनिकेशन में ठीक है, यानी इंफॉर्मेशन में कौन सा ऐसा होता है कि जो डाटा कम्युनिकेशन में कम्युनिकेट करके देता है। ऑप्शन नंबर ए है सेंडर, ऑप्शन नंबर बी है रिसीवर, ऑप्शन नंबर सी है मैसेज और ऑप्शन नंबर डी है प्रोटोकॉल। बताइए बताइए सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका। मुझे पता है कि आप लोग के मन में कुछ तो चल रहा है कि सर यही तो हमको आंसर दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये लीजिए, यही तो आपका सही आंसर है भाई, ऑप्शन नंबर सी मैसेज। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द कलर कोड ऑफ फर्स्ट पिन इन T568B स्टैंडर्ड। ठीक है, ये जो है ना पिन का नाम होता है, इसमें ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं कि T5068B जो होता है ये सब, ये पिन का नाम होता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है वाइट या ऑरेंज होगा, या फिर ओनली वाइट होगा, या फिर ऑरेंज होगा ऑप्शन नंबर सी में, और ऑप्शन डी में कह रहा है वाइट और ग्रीन को क्या होगा। बताइए बताइए। चलिए तो हम ही बता देते हैं आप लोगों को कि सही आंसर क्या हो जाए इसका। चलिए देखते हैं, ये रहा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर ए में कि हमारा सही आंसर कौन सा होगा, T568 का जो भी स्टैंडर्ड है उसका कौन सा पिन होगा, कैसा कलर में, वाइट और ऑरेंज में। ठीक, चलिए जो T568B का स्टैंडर्ड जो होगा पिन का, इसमें कौन सा कलर होगा, वाइट और ऑरेंज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लीजिए एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है कि विच टोपोलॉजी, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि विच टोपोलॉजी हैव 2 और मोर कॉम्बिनेशन, यानी ऐसा कौन सा टोपोलॉजी है जो कि 2 से ज़्यादा को जोड़ता है। अब बताइए, अभी अपने पीछे पढ़ के आया है स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। आप कह रहे होंगे सर इसमें सब है लेकिन मेश टोपोलॉजी नहीं है, इसका मतलब कि आप गलत ऑप्शन दे दिए। नहीं मेरे भाई नहीं, वहाँ पे दो और मोर, वहाँ पे 2 और 2 था, 2 से ज़्यादा, यानी कि 2 से मोर है, अधिक, सबसे अधिक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी हमारा सही जवाब। चलिए तो लॉक कर दिया जाए, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। हाइब्रिड, हाइब्रिड हमारा सही आंसर हो जाएगा, दो से अधिक को जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि व्हाट इज द ग्राउंड स्टेशन इन वी सेट कॉम्बिनेशन। यानी कि वी सेट में जो होता है, जो कौन सा कंबाइंड करता है वी सेट को, ठीक है, ग्राउंड स्टेशन में। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि हब, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है HTTP, सी कह रहा है मल्टीप्लेक्सर, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है रिपीटर। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ये लीजिए, आपका सही आंसर आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है, हब। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, हब। हब हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी में है HTTP। HTTP के फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ऑप्शन नंबर 22, ठीक है। ये लीजिए आ गया आपके डिस्प्ले कि विच टाइप ऑफ नेटवर्क सपोर्ट्स बाय कैटेगरी 5 केबल। अब कैटेगरी 5 में कौन सा केबल सपोर्ट होता है, 100 बेस TX, 80 बेस TX, या फिर ऑप्शन नंबर सी 90 बेस TX, या फिर ऑप्शन नंबर डी 17 बेस TX। बताइए। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी 80 बेस TX, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग पैरिटी बिट्स इन कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कंप्यूटर नेटवर्क में हम किस पैरिटी बिट्स का उपयोग करते हैं, ठीक है। यानी या फिर उसका क्या पर्पस है, उसका क्या उद्देश्य है कि जो कि हम पैरिटी बिट्स का यूज करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में। चलिए उसका उद्देश्य क्या है, तो चलिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है टू ट्रांसमिट फास्टर, उसको फास्टर करने के लिए, या इंक्रिप्शन ऑफ डाटा को इंक्रिप्ट करने के लिए, या फिर टू आइडेंटिफाई द यूजर को पता करने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी टू डिटेक्ट एरर्स। यानी किस लिए हम उसको, किस उद्देश्य से उसका यूज़ करते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, आपसे देखिए ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड मेल मैसेज। यानी कि मैसेज को भेजने के लिए हम किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए है HTTP, बी है SMTP, सी है HTML, और डी है FTP। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा इसका। चलिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। क्या होगा, SMTP। SMTP का मतलब होता है कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। और क्या कह रहा है कि HTML का मतलब होता है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ऑप्शन में डी कह रहा है कि FTP का मतलब होता है कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क स्विचेज आर देयर। यानी कि हाउ मेनी टाइप्स, यानी कितने प्रकार के नेटवर्क स्विचेज हैं हमारे यहाँ, कितने प्रकार के नेटवर्क स्विचेज है। ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 1, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम अपना 2। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सही आंसर कौन है, जैसा कि आपने देख लिया होगा, मुझे पता है, ये रहा आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि कितने स्विचेज होते हैं, 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 कि विच वन इज नेटवर्क सिक्योरिटी टूल। यानी कि विच वन इज नेटवर्क सिक्योरिटी टूल। नेटवर्क सिक्योरिटी टूल कौन सा, इसमें से कौन सा नेटवर्क सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी मतलब समझते हैं ना, सुरक्षा, जो कि हमको रोकता है
किसी भी, सॉरी, चलिए ऑप्शन नंबर ए में है जॉयस्टिक, ऑप्शन नंबर बी है माउस, ऑप्शन नंबर सी है कीबोर्ड और ऑप्शन नंबर डी है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पैकेज। बताइए सही जवाब क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। चलिए बिना टाइम वेस्ट करके देखते हैं कि हमारा 26 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के मतलब क्या होता है कि जो हमें सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं सिक्योरिटी। तो क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पैकेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? 27 कह रहा है कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ सेट ऑफ रूल्स। रूल्स का दूसरा नाम क्या है? अरे तो जैसे हमारा ज़िंदगी में रूल होता है, नियम कानून होता है, उसी तरह कंप्यूटर में, नेटवर्क में नियम का दूसरा नाम क्या होता है? मैसेज, प्रोटोकॉल, या फिर आउटपुट डाटा, या फिर इनपुट डाटा। क्या आ जाएगा हमारा सही आंसर? बताइए बताइए। चलिए हम देखते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? प्रोटोकॉल। हमारा सही सवाल के जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लीजिए आपका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 28 आ गया। हाउ मेनी बीट्स आर देयर इन IPv4, यानी कि IPv4 में कितने बीट्स होता है? ऑप्शन नंबर ए है 16, ऑप्शन नंबर बी है 32, ऑप्शन नंबर सी है 48 और ऑप्शन नंबर डी है 64। बताइए IPv4 में कितने बिट्स होते हैं? आपको हमने पढ़ाया था IPv4 और IPv6। बताइए बताइए। तब आपने तो ऑप्शन देख ही लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा? तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 32। IPv4 का बिट्स कितना होता है? 32। और IPv4 का मतलब होता है कि IPv का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और V4 वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। हमारा सही जवाब है 32। ठीक, चलिए तो ये रहा आज का सवाल, और आशा करते हैं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ऐसे ही सभी लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, और मस्त रहिए अपने कामों में और करते रहिए बढ़िया से। ठीक, तो हम लोग अंत में पहुंच गए हैं, इसलिए मैं आप लोग को एक अच्छा सा चित्र बना देता हूं और आपको दिखा देता हूं। ये लीजिए। ठीक, तो ये रहा हमारा आज का सवाल, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और मन लगा पढ़ाई कीजिए, और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, जो कि हमारा मिशन है, मिशन NSTI, जो हमें 2025 में ही सिलेक्शन लेके हमारे माँ बाप का नाम रोशन करना है और सरकारी कॉलेज लेके रहेंगे। यही हमारा मिशन रहेगा। तो आज के लिए यही हमारा है। ठीक है, और हमारे नए चैनल है, इसलिए आपको सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर दे, और कोई भी आपको जानकारी और चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।